वो आपको स्पष्ट हुआ कि इकाई का प्रभाव से दूरी जो दूर है ना, कि वो और थोड़ा सी क्या कहना? बाबा, वो जो एक एक बात चल रहा था कि इकाई का जो प्रभाव क्षेत्र होता है ना, इकाई का प्रभाव क्षेत्र, हर इकाई का, हाँ, हर इकाई का एक प्रभाव क्षेत्र होता है। उस वही प्रभाव परस्परता के बीच में दूरी को बनाए रखता है। प्रभाव क्षेत्र ही परस्परता में दूरी को बनाए रखता है। तो ये प्रभाव क्षेत्र जो है, ये क्या किसी ये दबाव को पैदा करता है, उस रूप में दूरी बनती है, या किस रूप? इकाइयों का, हाँ, इकाइयों का, इकाइयों का प्रभाव जो है ना, गति, श्रम गति परिणाम के रूप में है। हाँ, ठीक है। श्रम गति परिणाम का प्रभाव होता है ये, नहीं होता है? हाँ, परिवर्तन ही प्रभाव है। परिवर्तन ही प्रभाव है। प्रभाव रूप में हमको दिखता है। परिवर्तन ही हाँ, प्रभाव रूप में हमको दिखता है। क्या प्रभाव? हाँ, प्रभाव जो है ना, मूल रूप में कार्य, क्रिया करना। हाँ, हाँ, क्रिया करने से प्रभाव बनता है, परिवर्तन होता है। क्रिया करने से परिवर्तन होता है। परिवर्तन के प्रभाव क्षेत्र बनता है। परिवर्तन का प्रभाव क्षेत्र बनता है। क्रिया का क्षेत्र। जैसा कि चैतन्य प्रकृति के प्रभाव क्षेत्र अलग है, जड़ प्रकृति की अलग है। ठीक। हाँ, ये अपना दूरी को बनाए रखते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है ना? जैसा एक ग्रह दूसरे ग्रह, हाँ, ये दूसरों के दोनों के बीच में एक दूरी होती है। जी बाबा। इनका प्रभाव क्षेत्र, उनका दूसरा का प्रभाव क्षेत्र, दोनों का बीच में संतुलित बनाए रखने के लिए दूरियां बनी रहती है। हाँ, हाँ, माने जितना प्रभाव क्षेत्र है उससे ज्यादा दूरी रहती है। प्रभाव क्षेत्र से अधिक दूरी रहती है। दूरी। बड़ी बात। उसी प्रकार धरती, दूसरा धरती के प्रभाव क्षेत्र से अधिक दूरी बनी है। उसी को अपन शून्य कहते हैं। दूरी को शून्य स्पेस कहते हैं। स्पेस कहते हैं। ईथर कहते हैं। सबका क्या मिट चुके, अंतर्गत मानव का अध्ययन नहीं होगा, कह चुके। बताइए अब क्या करें? वो देखा, वो पेपर का न्यूज़ देख लिए। अखबार आएगा तो कुछ ना, अखबार आ गया। कल रात को दिया था। वहाँ ऊपर एक इसके देखो फाइल, ये देखो ये फाइल, उसके नीचे पीली फाइल। हाँ, उसको लाओ। जी बाबा। तुम्हारा क्या लिखा है? जेनेटिक्स। हाँ? जेनेटिक्स। जेनेटिक का, इसका पेपर का नाम नहीं लिखा। द फेलियर ऑफ द जीनोम। जीनोम से मनुष्य को नहीं समझा जा सकता। वेबसाइट से प्राप्त किया है, इसको प्राप्त किया है। जी बाबा। जी। अच्छी तरह से अध्ययन करो। जी बाबा। शरीर को मारने पे ये देखना ही योग्य है। ठीक बाबा। इसको ऐसे रखा, जी ठीक रखा है। बढ़िया बाबा। और आगे बाबा, ये जब आप, दूरी का बात समझ में आया? हाँ, उसी प्रभाव क्षेत्र से अधिक दूरी रहती है हर जगह में। एक परमाणु से एक परमाणु के बीच की दूरी भी, जो परमाणु के प्रभाव क्षेत्र से अधिक दूरी, एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में भी उसी उन दोनों के प्रभाव क्षेत्र से अधिक दूरी। एक प्राण कोशा दूसरा प्राण कोशा होता है,
इन दोनों का प्रभाव क्षेत्र से अधिक दूरी रहती है। ठीक। एक धरती दूसरे धरती का प्रभाव क्षेत्र से अधिक दूरी होती है। ठीक, ये स्पष्ट होता है बाबा, ये तो ठीक है। अभी सापेक्षवाद कहाँ से आया? उसका कोई अर्थ नहीं बनता। समाधि हो गए ना? जी बाबा। लेकिन इसमें बाबा ये प्रभाव क्षेत्र एक क्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के फलस्वरूप पुनः वही कार्य ऊर्जा का प्रभाव क्षेत्र बनता है। हाँ, कार्य ऊर्जा का प्रभाव क्षेत्र। अब ठीक क्षेत्र ठीक ठीक ठीक। हर वस्तु कार्य ऊर्जा संपन्न है। संपन्न है। ठीक। जड़ प्रकृति भी चैतन्य प्रकृति भी। ठीक। तो इकाई की कार्य ऊर्जा का कहाँ पहुंचा दिया है? हर इकाई कार्य ऊर्जा संपन्न है, कार्य ऊर्जा का प्रभाव क्षेत्र बना रहा। तो इकाई और इकाई के बीच में जो पहचान है, कार्य ऊर्जा कार्य से ही बनता है, दूसरा वजह से बनता ही नहीं। इकाई और इकाई के बीच में पहचान कार्य के द्वारा ही कार्य ऊर्जा प्रभाव क्षेत्र बनाए रखता है। उससे अधिक दूरी में हर वस्तु रहता है। उससे अधिक दूरी में हर वस्तु रहता है। उसी का उसको गणना करने के लिए एक धरती दूसरे धरती के बीच में देख ले, दोनों का प्रभाव क्षेत्र होता है। कितना 100 किलोमीटर ऊंचाई तक है धरती का। उसमें से 18% तक से खत्म हो गया ओजोन। जी बाबा, जी बाबा। ठीक है ना? और बाकी बचा तो अभी वही सैकड़ों किलोमीटर है। ठीक है। और उसके उसी प्रकार दूसरा धरती का भी होगा। उन दोनों से अधिक दूरी बना रहता है। इन दोनों के बीच में ये दोनों स्वतंत्र काम करने के लिए रहता ही है। परमाणु अंश जो है ना अपना घूर्णन गति करने में चुकता नहीं है। ठीक बात। घूर्णन गति करते हुए वो परमाणु के साथ काम करता है। वर्तुलात्मक गति भी करता है। ठीक। घूर्णन गति बीच में रहता है, वो केवल घूर्णन गति करता है। ऐसा कहाँ पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। नाश करने के लिए जो कार्यक्रम है वही पढ़ाते हैं। पढ़ना लिखना कई के लिए नाश करना। तो ऐसे में कहाँ पनपने वाली बात कहाँ बनता है? ठीक है, ये क्लियर हो गए? बाबा जो चैतन्य परमाणु है, चैतन्य जो परमाणु है, आपने उसमें भी अनेक परमाणु अंश जो है उसकी एक निश्चित गठन है। ठीक है ना? वो उसका अपना क्रिया है, उसका अपना क्रिया, उसी का प्रभाव है। हाँ, हर व्यक्ति में अपना जीवन का प्रभाव रहता ही है, तभी तो जीवित दिखते हैं। जी बाबा। ठीक है ना? हाँ। अब ये अच्छा, जीवित रखते समय में 4 स्थिति बताया। हाँ। जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना रूप में जीता है, प्रमाणित होता है। जी बाबा। अभी तक मानव जो है ना जीव चेतना में प्रमाणित हुआ। हाँ। इतने ही। इसमें किसको क्या तकलीफ? नहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा था। मैं ये पूछने का प्रयास कर रहा था कि जैसे जीवन परमाणु का एक निश्चित गठन है, जिसमें मध्य में एक अंश है, उसके पहले परिवेश में 2 और फिर उसका 8 है। तो आपने ये बताया हर इकाई का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है और फिर उससे अधिक दूरी होता है एक दूसरे के बीच में। तो जैसे आत्मा का एक प्रभाव क्षेत्र होगा, उससे अधिक उसकी बुद्धि से दूरी होगी, है ना? बुद्धि और आत्मा के बीच में जो बुद्धि का प्रभाव है, आत्मा का प्रभाव है। जी बाबा। दोनों से अधिक दूरी में ये दोनों होते। तो ये जो कार्य करने के लिए, ठीक, तो अनुभव मूलक विधि में बुद्धि जो है वो आत्मा के प्रभाव को स्वीकार करती है, ऐसा है? इस रिसीव करने के गुण से, रिसीव करने के गुण से, रिसीव करने के गुण से मन का स्वीकृति करता है। कई बात को मन स्वीकृति करता है। तो कितने दूर से करता है देख ले।
आप यहाँ बैठे हो, हाँ। आप बेंगलोर में रहते हो, तो भी आपका प्रभाव को हम स्वीकारते जी हैं, बाबा। हमारा प्रभाव को आप स्वीकारते हो। जी बाबा। क्या चीज है ये? इसको पहले तय करो। क्लियर? क्लियर हो? उसको देखना है, हाँ मैं देखोगे ना? हाँ देख ठीक। तो बुद्धि जो आत्मा में अनुभव करती है, चित्त जो बुद्धि अनुभव में का प्रभाव क्षेत्र जो है ना, प्रभाव क्षेत्र पूरा जीवन में रंग जाता है। अच्छा। सबसे दम सच जो है ना, बुद्धि। प्रभाव है, अनुभव ही है। पूरा जीवन में प्रभावित हो जाता है अनुभव मूलक विधि से। जी बाबा। बुद्धि पहले जब संकल्प करता है, उसका प्रभाव से चित्त चिंतन करता है, उसके प्रभाव से वृत्ति जो है ना तुलन करता है, उसके प्रभाव से जो मन जो है ना आशा करता है। आस्वादन करता है, आस्वादन से इन दोनों करता है। इस ढंग से बनता है। अनुभव सहअस्तित्व में होता है। ठीक। अभी सभी अनुभव को शरीर के साथ जोड़ा है। वो चित्त तक की प्रभाव से होता है। चित्त तक चित्रण तक सहमत होना बनता है, उसके बाद नहीं बनता है। तुलन में प्रेरित लाभी रह जाती है। जी बाबा। यही लिखा है। जी। बाबा इसके ऊपर ना थोड़ा सा हम सोच के और आते हैं। अभी जो आपने समझाया इसको उसको थोड़ा सा पचाते हैं। हाँ, पचाइए। है ना, फिर उसके ठीक, बाद में एक ठीक, बार और ठीक आपसे है, ठीक। गोष्ठी करेंगे। ठीक बाबा। नहीं, 10 बार हाँ बाबा। हम तो स्वागत करते हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं। ठीक बाबा। और हम भी नहीं छोड़ेंगे जब तक अनुभव तक नहीं पहुंचते। अनुभव का रास्ता क्लियर हो जाए, हाँ बाबा। उसको क्लियर करके ही जाओ। हाँ ऐसे ही मैं सोचता हूँ। जी बाबा। जी बाबा। और पुनः आओगे तो अनुभव करके ही आओ। ठीक बाबा। बाबा उससे पहले भी आने दीजिए बाबा। ठीक है। मेरा कामना ऐसा है कहा था कि जल्दी से जल्दी अनुभव हो जाए। कामना की बात, जी बाबा। ठीक है। आज्ञा की बात नहीं है। हाँ कामना की बात। ठीक बात, ठीक बात है बाबा। आप तो सदा सदा स्वागत ही हैं। जी हाँ। चले ठीक बाबा। ठीक हो है गए? बाबा। जी हाँ बाबा। अभी आएंगे, दोबारा आएंगे। ठीक। शुभ। जी।